हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 172 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक रिमझिम में नटखट चूहा, जो हम कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं, उसी को आज भी करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, नटखट चूहा कहानी में आपने जाना, जब चूहे ने अपनी चमकीली टोपी पहनकर राजा को दिखाई तो राजा ने चूहे को देखकर कहा, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने राजा को गद्दी से उतरने के लिए कहा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने चूहे को पकड़ने का आदेश दिया। आइए इसके आगे क्या हुआ यह याद करते हुए कहानी को पूरा करें। प्रश्न 1, नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और कहानी के आधार पर खाली स्थान भरिए। चूहे ने अपनी कमर पर डैश रखकर कहा। चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, रातों डैश में आऊँगा। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी डैश लाऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा। तेरे डैश कुतरूँगा, तेरे कान कुतरूँगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे डैश को तहस नहस कर देगी, पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डैश से कांपने लगा, वह डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में डैश हो रहे हो, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अभी डैश से उतरता हूँ, मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ, मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत डैश हुआ, चूहा बहुत खुश हुआ, शान से डैश पर बैठ गया और वहाँ आराम करता रहा। शान से सिंहासन पर बैठ गया, शान से सिंहासन पर बैठ गया और वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह अपने डैश को चल दिया, तो वह अपने घर को चल दिया। उसने अपनी डैश अपने साथियों को दिखाई। उसने अपनी टोपी अपने साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। अब प्रश्न 2, अच्छा बच्चों बताइए कि क्या आपको भी चूहा नटखट लगा और क्यों। हाँ, हमें भी चूहा नटखट लगा, क्योंकि जो भी उसका काम नहीं करता था, दर्जी हो, चाहे सितारे वाला हो, चाहे राजा हो, तो वो उसी की दुकान में या उसी के काम को ख़राब करने की बात कह देता था कि मैं तुम्हारे कपड़े को उतर दूंगा, मैं तुम्हारे कान को उतर दूंगा। तो इस प्रकार चूहा बहुत नटखट लगा। या आप अपने विचार भी यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं जो आपको लगता है। प्रश्न 3, शब्दों के एक रूप में वस्तु की संख्या 1 होती है तथा शब्दों के अनेक रूप में वस्तु की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। जैसे चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था। यदि वह अपने साथियों के लिए भी टोपी बनवाता तो उसे अनेक टोपियाँ बनवानी पड़ती। आइए इसी तरह कुछ और एक और अनेक शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो बेटा देखो, ये है खिड़की, तो इसको हम बोलेंगे एक खिड़की। तितली, एक तितली। मक्खी, एक मक्खी। लड़की, एक लड़की। अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारी खिड़कियाँ हैं, तो इनको बोलेंगे अनेक खिड़कियाँ। ये तितलियाँ एक से ज़्यादा है तो अनेक तितलियाँ, अनेक तितलियाँ। ये है मक्खियाँ, अनेक मक्खियाँ। तो बेटा यहाँ ध्यान देना, मक्खियाँ में जो मात्रा है, ख पे मात्रा कैसे भी आगे से आएगी। ये है लड़कियाँ, अनेक लड़कियाँ। ठीक है, अनेक खिड़कियाँ, अनेक तितलियाँ, अनेक मक्खियाँ, अनेक लड़कियाँ। जब हमारी कोई एक चीज़ होती है, एक रूप होता है, उसको हम एक रूप कहते हैं। जैसे खिड़की, तितली, मक्खी, लड़की।
और जब अनेक होता है तो उसे बहुवचन भी बोल देते हैं और अनेक रूप भी बोल देते हैं। खिड़कियाँ, तितलियाँ, मक्खियाँ, लड़कियाँ। अब इसके साथ ही आपको रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 54 भी करनी है, तो देख लेते हैं एक बार। तो बेटा ये है हमारी पृष्ठ संख्या 54। इसमें क्या करना है, देखिए, समझिए और रेखा खींचकर मिलाइए। अब ये दर्जी है, ये क्या करता है, कपड़े सिलता है। ये क्या है बेटा, ये सुनार है, ये क्या करता है, हमारी जेवरात बनाता है, ज्वेलरी बनाता है। ये क्या है, ये लकड़ी का काम करने वाला है बेटा, ये हमारी जिसे कुर्सी बनाता है। ये किसान है, ये खेती करता है। ये कुम्हार है, ये मटके बनाता है। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत करनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।